गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से पंकज जोशी अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम एक ग्रे प्रॉब्लम पर विचार करते हैं, वो है फोबिया ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश हर एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो हिंदी माध्यम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, एक फोबिया होता है, एक डर होता है, एक अजीबोगरीब डर होता है कि हाउ कैन वी राइट प्रिसाइज इंग्लिश, हाउ कैन वी स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, या हाउ कैन वी रीड एन एमिनेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर विदाउट हेजिटेशन और हिच। इस फोबिया का जो असली रीजन है वो है हमारा क्रैमिंग सिस्टम, यानी पोल पैरट सिस्टम है, रट्टू तोता सिस्टम है। हमने कभी भी इंग्लिश को मैथमेटिक्स के बतौर नहीं पढ़ा, मैथमेटिकल रूप से नहीं पढ़ा। यदि हम इंग्लिश को मैथमेटिकल रूप से पढ़ना चालू कर देंगे, उसी दिन ये लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ये हमारा वही सिस्टम है जब हमारी मदर ने हमको मदर टंग सिखाई थी, उसी प्रकार से इस लैंग्वेज को सीखा जा सकता है, बिना किसी ग्रामर के, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी फोबिया के, बिना किसी एजिटेशन के, बिना किसी हिच के। बस हमें हमारा ट्रैक बदलना पड़ेगा, हमारी मेंटलिटी बदलनी पड़ेगी। हमें हर चीज़ को पिक्चराइज करना है, सिनेरियो से इंग्लिश को लेना है, किताबों से इंग्लिश को नहीं लेना। क्रैमिंग सिस्टम में डेवलप नहीं करना, क्रैमिंग सिस्टम डेवलप नहीं करना। हमें जो वातावरण में हमारे सामने है उस हर चीज़ को इंग्लिश में काम में लेना है कि ये इंग्लिश में क्या रोल निभा सकता है। आइदर वो कोई जानवर हो या कोई पक्षी हो या कोई सिनेरियो, कैसा भी वातावरण सिनेरियो हमारे सामने है, हम चाहें तो उसे इंग्लिश में वर्जन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कलर ब्लैक है, जैसे ये ब्लैक कलर का है। अब इस ब्लैक कलर का यूज बताता हूं, देखिए आपको कितनी शानदार अंग्रेजी देकर जाएगा। ब्लैक शर्ट हो सकता है, ब्लैक मोबाइल हो सकता है। जैसे ही ब्लैक किसी ने बोला, आपका बेनिफिट देखिए आप। ब्लैक शिप, एक बदमाश आदमी, स्काउंड्रल पर्सन, हिस्ट्री शीटर आदमी ब्लैक शिप कहलाएगा। ब्लैक ऑक्स, दुर्भाग्य लाने वाला व्यक्ति ब्लैक ऑक्स कहलाएगा। ब्लैक हॉर्स का मतलब छिपा हुआ रुस्तम, यानी ऐसा व्यक्ति जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन वो बहुत सफल हो गया, उसने कोई डिजी हाइट गेन कर लिया। ऐसा जो व्यक्ति है वो आपका ब्लैक हॉर्स कहलाएगा। ब्लैक हॉर्स का मतलब छिपा हुआ रुस्तम। इन ब्लैक एंड वाइट, लिखित में कोई चीज प्राप्त करना, इन ब्लैक एंड वाइट कहलाएगी। बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू, किसी को बुरी तरह मारना, बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू कहलाएगा। इस प्रकार देखिए, एक ब्लैक आपको 5 शानदार इंग्लिश के वर्ड या फ्रेजेस दे गया, बिना किसी किताब के, बिना किसी कॉपी के, बिना किसी क्रैमिंग सिस्टम के। आइए और बातचीत करते हैं हम। एक पक्षी होता है हरे कलर का, उसे कहते हैं हम पैरट। पैरट होता है, पैरट के फायदे देखिए। पैरट का मतलब होता है किसी की नकल करना। पैरट का मतलब होगा किसी की नकल करना। यू आर पैरटिंग माई वॉइस, यू आर पैरटिंग माई स्टाइल, यू आर पैरटिंग माई स्टमर वॉइस। आप मेरी हकलाती हुई आवाज की नकल कर रहे हैं तो यू आर पैरटिंग माई स्टमर वॉइस। पोल पैरट का मतलब होगा रट्टू तोता। कोई चीज रटकर याद की जाए तो वो पोल पैरट कहलाएगा, क्योंकि यदि एक पैरट राम बोलता है तो बाकी पैरट भी राम बोलते हैं। आगे आ जाइए, पैरट फैशन। पैरट फैशन का मतलब होगा भेड़ चाल। पैरट फैशन कहलाता है भेड़ चाल। जैसे नाउ इट इज द यूथ आर फॉलोइंग पैरट फैशन। देखिए, एक पैरट ने आपको 3 फ्रेजेस दे दी, इससे ज़्यादा पैरट से और क्या बेनिफिट लेंगे। पैरट ने आपको 3 फ्रेजेस दी, ब्लैक कलर ने आपको 5 फ्रेजेस दी, सिर्फ बातों ही बातों में। ना कोई हाथ में किताब है, ना कोई कॉपी है। देखिए फिर प्रेजेंटेशन देखिए कितना शानदार चल रहा है कि एक पैरट ने आपको 3 फ्रेजेस दी, ब्लैक ने आपको 5 फ्रेजेस दी। आइए और पिक्चराइज करवाता हूँ मैं आपसे। गाय की जो ठाण होती है, जहाँ चारा डालते हैं, उसे इंग्लिश में मैंजर कहते हैं। अब इसके आगे लगा दीजिए डॉग। डॉग इन मैंजर पॉलिसी, डॉग इन मैंजर पॉलिसी कहलाती है ना खुद खाओ ना दूसरों को खाने दो। जैसे पेंडिंग लिटिगेशन का जो रीजन है वो डॉग इन मैंजर पॉलिसी है। ये जमीन मेरी भी नहीं है लेकिन तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा, ये जो पॉलिसी है डॉग इन मैंजर पॉलिसी कहलाती है। जेलेसी की दी थी, ईर्ष्या की दी थी, क्योंकि डॉग है वो खुद चारा खाता नहीं है लेकिन गाय की मैंजर में जाके बैठ जाता है कि मैडम मैं चारा खाता नहीं हूँ, तुमको खाने नहीं दूंगा। ऐसी पॉलिसी कहलाती है डॉग इन मैंजर पॉलिसी। देखिए गाय की मैंजर से आपका कैसी शानदार अंग्रेजी तैयार हो रही है, आप खुद देखिए। अब जब आपने गाय को ले लिया, गाय को इंग्लिश में कहते हैं काउ, तो आपने देखा टिल द काउ कम्स होम,
टिल द काउ कम्स होम का मतलब होगा किसी का बहुत देर तक इंतजार करना, क्योंकि गाय को जब 10 बजे खोला जाता है तो वो शाम को 5 बजे घर आती है। तो टिल द काउ कम्स का होम का मतलब होगा बहुत देर तक किसी का इंतजार करना। तो गाइस, किसी किताब की या किसी कॉपी की रिक्वायरमेंट पड़ी, आप एंटरटेनिंग वे में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, आप एक मिरेकल वे में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं जहां कोई कॉपी किताब की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहे जहां से मैं अंग्रेजी क्रिएट कर सकता हूं। तो गाय का जो बछड़ा होता है वो काफ कहलाता है, उसे भी काम में ले लीजिए। काफ लव का मतलब होगा दिखावटी प्यार। पपी लव भी हो सकता था, काफ लव भी हो सकता था। काफ लव दिखावटी प्यार का मतलब होगा दिखावटी प्यार। दिखावटी प्यार का मतलब होगा काफ लव या पपी लव। आइए एक मछली को लेते हैं। मछली जल की रानी है, हमने उठाया फिश। अब ये फिश का यूज देखिए आप। समथिंग इज फिशी फिशी, दाल में कुछ काला है यानी कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज फिशी फिशी। पहली फ्रेज, फिश आउट ऑफ वाटर, एस है स्थिति अनकंफर्टेबल पोजीशन। जैसे द इलिटरेट पीपल आर अकिन टू फिश आउट ऑफ वाटर, जो अशिक्षित लोग हैं उनकी स्थिति कैसी है, एक मछली की तरह जिनके पास जल नहीं है यानी शिक्षा नहीं है। फिश आउट, कोई चीज पानी में से निकालना। आपकी अंगूठी पानी में गिर गई, आपका मोबाइल पानी में गिर गया, तो आपने उसको क्या किया, फिश आउट किया। ड्रिंक लाइक ए फिश, फिश रहती है पानी में, पर्सन रहता है बूज में यानी शराब में। तो ड्रिंक लाइक ए फिश का मतलब होता है बहुत ज्यादा शराब पीना। ड्रिंक लाइक ए फिश। तो देखिए, जिस फिश को आप जो कहते थे मछली जल की रानी है, उसका यूज देखिए अंग्रेजी में कितना गजब जा रहा है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन मैं आपको इसी एप्लीकेशन में अभी सीमित कर रहा हूं। कहीं से भी आप इंग्लिश तैयार कर सकते हैं। चलिए बॉडी पार्ट्स पर आइए। आंखों को आइज कहते हैं, आइए इस आइज को मैं तैयार करवाता हूं। लाइट ऑफ समबडीज आई, किसी आंखों का तारा होना। सॉर ऑफ आइज, किसी की आंखों का कांटा होना। सी आई टू आई विथ, किसी से सहमत होना। और बुल्स आई, आपका लक्ष्य। आपने कहा सर आईएएस मेरा लक्ष्य है, तो आईएएस इज माई बुल्स आई। चलिए ईयर पर आ जाइए। भगवान ने 2 ईयर दिए हैं, 2 फ्रेजेस तैयार करते हैं। लैंड एंड ईयर, किसी की बात को ध्यान से सुनना। लिसन केयरफुली। लैंड एंड ईयर, किसी की बात को ध्यान से सुनना। लिसन विद डेफ ईयर्स, किसी की बात को सुना अनसुना कर देना। लिसन विद डेफ ईयर्स, सुना अनसुना कर देना। ईयर से आपने फ्रेज कर ली। चलिए लिप्स पर आ जाइए। लिप्स कहते हैं होठों को। लिप सर्विस यानी दिखावटी बातें, जो काफी लोग करते हैं, मदद कुछ करते नहीं कि लिप सर्विस करते हैं। बटन अप योर लिप्स, खामोश रहना, चुप रहना। कीप मम की सिमिलर फ्रेज है, बटन अप योर लिप्स, बटन अप माई लिप्स। होठ सिल्के रहना, खामोश रहना, चुप रहना, बटन अप योर लिप्स। लिप्स से आपकी तैयार होगी। नेक पर आ जाइए। नेक टू नेक कंपटीशन, कांटे की टक्कर, बराबरी की टक्कर, शानदार टक्कर, नेक टू नेक कंपटीशन। आइए हथेली पर आते हैं। हथेली को पाम कहते हैं। पामी डेज, समृद्धि के दिन, वैभव के दिन। पामी डेज, समृद्धि के दिन। दूसरी फ्रेज पर आइए। बियर द पाम, सफलता प्राप्त करना, जीत हासिल करना, कुछ अचीवमेंट कर लेना, यानी पाम पे कुछ आ गया। बियर द पाम। और ग्रीस समबड़ी पाम, पाम का मतलब हथेली, ग्रीस का मतलब ग्रीस जो साइकिल में लगती है। ग्रीस समबड़ी पाम, किसी की मुट्ठी गर्म करना, किसी को रिश्वत देना। जब पाम आ गया तो अंगूठी को ले लीजिए। थंब, ग्रीन थंब, बागवानी का शौकीन। अंगूठा ले लिया तो फिंगर को ले लीजिए। बर्न योर फिंगर, को नुकसान करवा लेना। फेस यानी इकोनॉमिकल लॉस, को नुकसान करवा लेना। बर्न योर फिंगर। अब नेल पर आ जाइए। पे ऑन द नेल, कोई चीज नगद लेना। आई हैव परचेज दिस लैपटॉप ऑन द नेल, मैंने नगद लिया है, ये उधार नहीं लिया है, क्योंकि नोट के अंदर नेल ही काम में आते हैं। आइए एल्बो पर आ जाइए। एल्बो कहते हैं कोहनी को। बच्चों पर आते हैं वापस। बच्चों की क्लास में कोहनी को एल्बो कहा जाता है हमारे किस काम का, ऑफिसर रैंक एग्जाम में किस काम का। आउट ऑफ एल्बो, अत्यंत गरीब, अत्यंत गरीब, आउट ऑफ एल्बो। बाय एल्बो रूम, बाय एल्बो ग्रीस, मेहनत करके कोई चीज प्राप्त करना, क्योंकि आप मेहनत करते हैं तो आपकी जो एल्बो की ग्रीस है वो काम में आती है। मेहनत करके कोई चीज प्राप्त करना, बाय एल्बो ग्रीस। और एल्बो रूम, कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होना। एल्बो रूम यानी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एल्बो रूम से काम हो रहा है, तो एल्बो रूम का मतलब होगा कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होना। आइए कपड़े पहनते वक्त भी आप फ्रिज तैयार कर सकते हैं। रोल अप योर स्लीव, आपने अपनी स्लीव को रोल अप कर लिया। कमर कस के तैयार रहना, आने वाली चुनौती के लिए तैयार रहना। सॉक्स पहने आपने, पुल अप योर सॉक्स,
कमर कस के तैयार रहना, आने वाली चुनौती के लिए अपने आप को तैयार कर लेना। तो गाइस फ्रेंड्स, आप कहीं से भी अंग्रेजी तैयार कर सकते हैं। आप कहीं पर भी खड़े हैं, बाजार में, दुकान में, मकान में, वेयर एवर यू कैन रिकलेक्ट योर इंग्लिश, योर वोकैब, योर फ्रेजेस, योर ग्रामर विदाउट एनी कॉपी एंड किताब। कहीं कॉपी और किताब को लेकर आप कब तक अपने आप को अंग्रेजी पॉलिश अप करते रहेंगे? वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में कारगर नहीं है। वो जो सिस्टम है एप्लीकेबल नहीं है, और है तो भी इसकी स्पीड बहुत स्लैगिश है। आपको स्काई रॉकेटिंग स्पीड से, फिर मेरी बात को कॉन्सेंट्रेट करिए, लैंडनियर करिए, आपको स्काई रॉकेटिंग स्पीड से अपनी इंग्लिश को, अपनी वोकैब को, अपनी फ्रेजेस को, अपनी ग्रामर को तैयार रखना है। आपकी ग्रामर भी सुपरफास्ट तरीके में काम करनी चाहिए। आपकी ग्रामर कितनी का तरीके से काम कर सकती है वो भी आप पे डिपेंड करता है। इस बात को मैं पार्ट 2 में और डिस्कस करूंगा। यदि आपको पार्ट 1 अंग्रेजी कैसे सुधारें, हाउ कैन यू पॉलिश अप योर इंग्लिश, ये पार्ट आपको पसंद आए तो प्लीज आप इसे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आपका प्रोत्साहन बिल्कुल होल्ड द वाटर हुआ, समय की कसौटी पे खरा उतरा, तो मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा आपको मोटिवेट करने के लिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। राधे कृष्ण, कृष्ण राधे। थैंक यू वेरी मच।